नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं मुकाबला। स्वागत है आप सभी का। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जहां पर चीनी सैनिकों ने अतिक्रमण करने की कोशिश की, वहां पर इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक है। भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 17वें राउंड की बैठक भी ठुशूल मूल्यों पर हो चुकी है, लेकिन भारत की संसद में महाभारत रुकने का नाम नहीं ले रही। तवांग के मुद्दे पर आज भी संसद में भारी हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष ने तवांग के मुद्दे पर सरकार को घेरा और सरकार से चीन के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। इसके बाद भारत सरकार के दो मंत्रियों ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर करारा वार किया, कांग्रेस पार्टी को 1962 की याद दिलाई। पीयूष गोयल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की जमीन छिन गई। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का अक्साई चीन ने हड़प लिया और उस दौर में प्रधानमंत्री नेहरू ने यह कहा था कि उस इलाके में तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। पीयूष गोयल ने एक के बाद एक कांग्रेस पर कड़े प्रहार किए। इस दौरान सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसके अलावा कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस की रक्षा नीति पर सवाल खड़े किए। किरण रिजिजू ने कहा कि बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट कभी कांग्रेस की पॉलिसी का हिस्सा नहीं रहा। आजादी के बाद कांग्रेस ने कभी बॉर्डर के इलाकों का विकास नहीं किया। हम मुकाबला में आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं किस तरीके से आज घमासान छिड़ा है, पीयूष गोयल क्या बोले, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या जवाब दिया। 1962 में एक उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री ने इसी सदन में कहा था कि ये क्या, उसमें क्या दिक्कत है अगर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इलाका हमारे देश से अलग हो गया। वहां तो एक पीस ऑफ घास भी नहीं उगती है। और इन्हीं के कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा कि उनके सिर पे एक भी बाल नहीं उगता, तो क्या उसको भी काट के चीन को दे देंगे। ये उन्हीं के समय उन्हीं के प्रधानमंत्री के कहे हुए वक्तव्य का उनके मेंबर ने कहा कि मेरा सर काट के क्या चाइना को दे देंगे। इन्हीं के विदेश मंत्री का वक्तव्य है 38,000 किलोमीटर भारत की भूमि, 38,000 किलोमीटर। उन्होंने अहमद ने बताया कि 38,000 किलोमीटर भूमि आज अवैध कब्जे में है चाइना के, और ये इन्हीं के समय, इन्हीं के कारनामे और इन्हीं के गलतियों के कारण राजीव गांधी फाउंडेशन को 1,35,00,000 रुपए चाइनीज दूतावास से मिला। उसका आज तक खुलासा नहीं कर रहे, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ कांग्रेस जिम्मेदार है, जो देश की समस्या है हमने विरासत में ली और अब समय आ गया। लेकिन विपक्ष अभी भी अड़ा है कि चीन के मुद्दे पर एलएसी पर हुए घटनाक्रम को लेकर सरकार पार्लियामेंट में चर्चा कराए। आपको सुनाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। वो अभी भी पूछ रहे हैं कि सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है। हमको कहा कि मुझे और लीडर ऑफ द हाउस को अंदर बुलाएंगे, बात करेंगे। सर, ये अंदर बात करने का नहीं, ये पूरे दुनिया को मालूम होना, देश को मालूम होना और सारे लोगों को मालूम हुआ जिन्होंने हमको चुन के लाया, उनको सबको मालूम हुआ ये कमरे में बात करने की नहीं है, ये कोई सीक्रेसी नहीं है, ये देश के लिए है। चर्चा जरूरी है, चर्चा करना चाहिए, उसी के लिए हम ठहरे हैं और देश में एकता के लिए हम लड़ेंगे, देश के हिफाजत के लिए लड़ेंगे। हम नौजवानों के साथ हैं, हमारे जवानों के साथ हैं, हमारे मिलिट्री के साथ हैं, भारत के लोगों के साथ हैं। आप हमको अलग मत कीजिए। दरअसल जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, सारा पेच यहीं फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं पुरानी कांग्रेस की सरकारों का और आज की भारत सरकार, मोदी सरकार के रवैये में फर्क भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही सरकारें चीन और एलएसी के मुद्दे पर एक ही स्टैंड रखती आई हैं। ये बात खुद किरण रिजिजू ने बताई। उनका कहना है कि यूपीए सरकार के दौरान भी बीजेपी की तरफ से एलएसी का मुद्दा उठाया जाता था और चर्चा की मांग की जाती थी, और तब यूपीए सरकार ये कहती थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि यह बहुत सेंसिटिव मामला है, इसे राजनीतिक तौर पर नहीं उठाया जा सकता। प्राइवेटली ये बातें विपक्ष को बताई जा सकती हैं, लेकिन पब्लिकली इसकी चर्चा नहीं की जा सकती। देखिए, बॉर्डर इश्यू बहुत सेंसिटिव होते हैं
और पार्लियामेंट में एक प्रथा है। आप लोगों को याद होगा 2005 में जब मैं अपोजिशन में थे और चाइना बॉर्डर का इशू उठाया था, उस समय लीडर ऑफ द हाउस प्रणब मुखर्जी दादा ने मुझे बुलाया और प्रधानमंत्री जी उस समय मनमोहन सिंह जी थे, तो दोनों ने बोला कि चाइना बॉर्डर का जो इशू होता है बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करके उसको इंटरनली डील करना चाहिए, और हम लोगों ने उसमें प्रेस नहीं किया। फिर 2008 में चाइना का राष्ट्रपति जब भारत आए हुए थे, उस समय हमने चर्चा मांगा था फिर, और लोकसभा में नोटिस भी दिया था। उस समय लीडर ऑफ द हाउस प्रणब मुखर्जी ने फिर कहा कि ये मुद्दा को पार्लियामेंट में नहीं उठाना चाहिए, और जो भी विषय हैं सरकार इंटरनली उसको देखेंगे, और बाकी जो सॉल्यूशन होगा जैसे होगा उसको पार्लियामेंट के माध्यम से नहीं, पर्सनली कन्वे करेंगे। अब सवाल यह है कि किरण रिजिजू क्या गलत बयानी करेंगे? ये भारत सरकार के मंत्री हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि यूपीए सरकार ने भी चीन के मुद्दे पर चर्चा कराने से मना किया था? बीजेपी ने कहा था कि चर्चा हो, लेकिन उसके बाद उस वक्त की यूपीए सरकार ने कहा कि आपको पर्सनली बता देंगे कि विषय क्या है और सरकार क्या कदम उठा रही है, लेकिन इस पर सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती। बात करते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। राजपूत साहब, स्वागत है। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भारतीय सेना में जिन्होंने दशकों तक अपनी सेवाएं दी, जो इस मुद्दे को जानते हैं, समझते हैं, चीन के साथ हमारे क्या विषय रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, स्वागत है आपका। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, और कर्नल दिनेश नैन इस वक्त हमारे साथ हैं। कर्नल साहब, आपका भी स्वागत है। राजपूत साहब, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, ये जो किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनका जो बयान है, ये इन्होंने पार्लियामेंट में रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब में दिया। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष जो मांग कर रहा है कि चीन के मुद्दे पर आप केवल स्टेटमेंट नहीं, डिबेट कराइए, पार्लियामेंट में बहस कराइए, तो यूपीए की सरकार के सामने भी ये विषय होते थे, और उन्होंने भी तब ये स्टैंड लिया था कि इनको ऐसे विषयों को सार्वजनिक तौर पर नहीं उठाना चाहिए। ये देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सेंसिटिव मुद्दे हैं। विपक्ष को इन कॉन्फिडेंस लेकर बताया जा सकता है पर्सनली, लेकिन पब्लिक बहस नहीं हो सकती। फिर आज ये बात क्यों कि सरकार इसके लेकर डिबेट ही कराए? 2004 से सौरभ 2014 तक सरकार यूपीए की थी, और 2014 से 2022 तक सरकार भाजपा की है, यानी एनडीए की है। आप मान लीजिए, अगर सरकार जो है बिल्कुल सारा ही रेप्लिका यूपीए सरकार का इनको करना है, तो लोगों ने भाजपा की सरकार क्यों चुनी? अगर कहीं कोई कांग्रेस की सरकार में कोई कमी थी, कांग्रेस की सरकार की कोई ऐसी चीज थी, तभी तो लोग उनसे हट करके भारतीय जनता पार्टी को चुने हैं, और तभी कांग्रेस को विपक्ष में बैठाया है। सच बात यह है कि जिन जिन चीजों को, या तो ये लोग साफ साफ कह दें कि हां हम कांग्रेस सरकार की नकल कर रहे हैं, हम इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते, कोई नया काम नहीं कर सकते। आप 1962 की बार बार बात करते हैं। हम देश क्या नाम युद्ध हारा था, एक बड़ा भूभाग जो है चीन के कब्जे में गया था, वहां की सारी बातें करते हैं, तो इसका मतलब क्या इनको यह लाइसेंस मिल जाता है कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा की अगर 1962 में 38,000 किलोमीटर गई थी, तो अब 2014 से 2022 के बीच में, यानी अप्रैल 2020 से और अप्रैल क्या नाम आज 2022 तक बाकी भूभाग भी आप चीन को 1962 की बात बाद में करेंगे। वो इनके नेताओं ने वो बयान दिया है, मैं आता हूं उस पर। लेकिन अभी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये किरण रिजिजू ये नहीं कह रहे कि यूपीए की सरकार ने उस वक्त गलत किया, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कराई। वो ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर यूपीए सरकार का भी यही रुख था, और हमारा भी ये रुख है कि एलएसी के मुद्दे पर पब्लिकली डिबेट नहीं होना चाहिए। वो आगे सुने, एक सेकंड सुन ले। वो ये कह रहे हैं कि जब हमें ये बताया गया यूपीए सरकार के द्वारा, उन्होंने लेट प्रणब मुखर्जी जी साहब का और उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेकर के ये कहा है कि जब हमें कहा गया कि आपको पर्सनली कन्वे किया जा सकता है, पब्लिकली डिबेट नहीं, तो हमने उस बात को स्वीकार कर लिया। एलके आडवाणी साहब लीडर ऑपोजिशन थे, उन्होंने प्रेस नहीं किया डिबेट के लिए, उन्होंने अपनी मांग छोड़ दी। ये गलत खबर है। उसके बाद भी लगातार पार्लियामेंट बाधित रही। श्री अरुण जेटली ने बाधित की,
श्रीमती सुषमा स्वराज ने बाधित की, और बाकायदा यह कहा गया कि लोकतंत्र में संसद को यह जानने का हक है, संसद में देशभक्त लोग बैठते हैं। ऐसा नहीं है। ये देखिए, इस बात को कहकर के आप उनको नहीं बचा सकते। हम तो कहते हैं कि हां हमने कहा, और ये उसी कोई किसी को बचाने की बात नहीं है। या तो फिर आप ये कहेंगे भारत सरकार का मंत्री झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं जी। मैं किरण रिजिजू की बात कर रहा हूं, मैं सौरभ शर्मा को कुछ नहीं कह रहा हूं जी। आप सौरभ शर्मा पर्सनली ना लें किसी बात को जी, क्योंकि सौरभ शर्मा भाजपा नहीं है। नहीं, भाजपा की हो रही है बात, भाजपा की हो रही है। आप मेरा सवाल केवल इतना है तो कि क्या इसका मतलब भारत सरकार के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं जब वो आपकी सरकार की बात याद दिला रहे हैं? निश्चित तौर पर गलत बयानी कर रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 2004 से 2014 तक की चीन के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर संसद की कार्रवाई निकाल लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, प्रेम शुक्ला जी उत्तर देंगे इस बात का। हम तो इसके आगे की भी बात आप कह रहे हैं किरण रिजिजू गलत बयानी कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि यूपीए सरकार ने हमसे कहा कि आप लोग चर्चा के लिए मत कहिए, मत दबाव बनाइए, ये सेंसिटिव मुद्दा है, और बीजेपी ने उस वक्त उस बात को स्वीकार कर लिया था, प्रेम शुक्ला जी। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ना उस दौरान हुई थी, और अगर हुई भी थी तो आज की सरकार के लिए कोई उदाहरण या नजीर नहीं हो सकती। देखिए, पहली बात यह है कि या तो कांग्रेसी झूठे हैं या मूर्ख हैं। अगर झूठे हैं क्योंकि वो झूठ साफ दिखाई दे रही है, और मूर्ख इसलिए है अगर झूठ नहीं बोल रहे, सच अगर सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं तो प्रिविलेज मोशन का इनके पास शस्त्र है। अगर वहां पर खड़े होकर केंद्रीय मंत्री संसद का उदाहरण देकर कि मैंने एक सांसद के रूप में 2005 में बात उठाई, 2008 में बात उठाई, संसद में उसका उत्तर नहीं आया, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तत्काल उन्होंने ये उत्तर दिया, तो सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास बड़े सांसद हैं, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आइए। या तो आप झूठे हैं क्योंकि चुमुर सेक्टर में 2008 में 250 किलोमीटर चीन की सेना इनकर्सन कर गई, और यह बात बार बार कही गई। लेकिन आप मुझे संसद में इस पर हुई चर्चा का, मैं पूरी कांग्रेस को चुनौती देता हूं, इनके संसदीय पार्टी के पास होगा, वो जरा इंडिया टीवी को संसद में चुमुर सेक्टर में हुई घुसपैठ के बाद भाजपा ने जो चर्चा मांगी थी, उस चर्चा की प्रति जरा भेज दें। ये चर्चा इन्होंने करा ली थी। जोरावर किले पर ऑपरेशन पॉइंट उन्होंने बना लिया। 2012 तक जोरावर किला, वहां पर भारत बाकायदा जो है भारत के नियंत्रण में था, उसको जो है वहां ऑपरेशन पॉइंट चीन ने बना लिया। बारंबार बात हुई संसद में, इस पर चर्चा कांग्रेस ने कब पर कराई? पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती है, कृपा करके भेज दें। मैं पूछता हूं राजपूत साहब से, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने मैं पूरा उत्तर देता हूं जी, उन्होंने तो पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही। मेरी बात पूरी करने दीजिए, आ जाएगा उत्तर जी। मुझे मेरी बात पूरी हो जाएगी, आपको उत्तर आ जाएगा। 2008 से 2014 के बीच 600 बार चीन की सेना इस तरफ आई, एक बार भी आप संसद में चर्चा का जिक्र भेज दीजिए। हां, आज भी हम कह रहे हैं कि एक भी इंच भूमि पर चीन की सेना ने 2014 के बाद कब्जा नहीं किया है। ये रक्षा मंत्री कह चुके हैं, विदेश मंत्री कह चुके हैं, विदेश मंत्री बयान दे चुके हैं, रक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, और नियमानुकूल चर्चा के लिए हम आज भी तैयार हैं कि आप लोकसभा में, राज्यसभा में नियमानुकूल आई। इनकी जो नोटिसेस आई हैं जी, वो नियमानुकूल नोटिसेस नहीं है। राज्यसभा के सभापति महोदय ने 3 दिन लगातार इनकी नोटिसेस के उत्तर में चेयर से बाकायदा ये कहा है कि आपकी जो नोटिसेस है वो नियमानुकूल नहीं है। नियमानुकूल चर्चा करने से भी हम तैयार हैं इसके लिए, और डिफेंस कमेटी में भी चर्चा होती है, पर पार्लियामेंट के उसमें स्वयं श्रीमान राहुल गांधी जो इनके सर्वोच्च नेता हैं, भले वो किसी पद पर ना हो, जिनके हाथ में कांग्रेस पार्टी की रिमोट कंट्रोल है, वो डिफेंस कमेटी की मीटिंग तक पे नहीं आते साहब। वो कोई मुद्दा उठाते हैं, अगली बार उस पर जो है प्रेजेंटेशन होता है, भाग खड़े होते हैं। तो देखिए, भारत सरकार के मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, और प्रेम शुक्ला जी की ये बात ठीक है, संसद की कार्रवाइयां तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, संसद की कार्रवाई जो भी होती है, चाहे कितने वर्ष पुरानी हो, वो रिकॉर्ड पर होती है, उसकी जानकारी ली जा सकती है। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर यूपीए सरकार के दौरान पार्लियामेंट में ऐसा हुआ था, इसको चेक किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं राजपूत जी। आज पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि सरकार ने मुझे ऑफर दिया है
कि आपको हम कमरे में बुलाकर प्राइवेटली बता देते हैं सब कुछ, लेकिन डिबेट के लिए आप दबाव मत बनाइए। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है, वो चाह रहे हैं कि नहीं पब्लिकली बात हो। तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं, या तो प्रेम शुक्ला जी की पार्टी और प्रेम शुक्ला जी फ्रॉड हैं, झूठे हैं, छली हैं या मक्कार हैं, या इनको फ्रॉड नियम आपकी की पार्टी जानकारी है, वो नहीं तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष नियम जो की है, जानकारी 420 अगर होती के accused तो नहीं है। किरण रिजिजू कह रहे हैं चुप रह करके सुनो, हमने सुना ना आपको, सोनिया गांधी आराम आराम सुना से, ना, आराम आराम से, आराम सुना, आराम से। झूठ और फ्रॉड हमने सुना ना, ठीक है प्रेम जी सुन ले, है ना। बोलिए। तो या तो ये झूठे हैं, आपका छली fraud हैं, तो मक्कार registered fraud है हैं, आपको। या फ्रॉड हैं। इन्होंने बाकायदा, नहीं आपका तो पूरा खानदान से छोड़िए, पार्टी फेफू सोनिया से और लेके राहुल तो तड़ीपार तक सब 420 फ्रॉड है। अगर देखिए पर्सनली ना उलझे, हम हम सीरियस आपको इशू पर बता डिबेट रहे कर हैं, रहे हैं। 420 प्रेम शुक्ला जी, भाई। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, प्लीज, और सुनिए, आप भी 420 मुद्दे पर आइए राजपूत साहब, 440 सब आपके खानदान के आपस में लोगों मत के उलझिए, भाजपा मुद्दे पर वाले आइए। हैं। आप क्योंकि बताइए आप क्या, बोलने नहीं देना चाहते। अच्छा राजपूत साहब आप बोलिए, मैं- क्या मैं भी आप मुझे बोलने बताइए बोला क्या नहीं गलत होगा। कहा है इन्होंने, सुरेंद्र बताइए। राजपूत जी जी। किसी के खानदान जी। को गालियां दी जा रही नहीं, है, कोई personal मैं remark अपने नहीं। खानदान मैं को बताता निकाल हूं। लूंगा, No personal गालियां remark। आएंगी, Privilege अपने आप पे शर्मिंदा हो जाएंगे। ओके प्रेम जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनके कोई खानदान पर्सनल को रिमार्क ना हो सड़क डिबेट पर में प्लीज। नहीं लाना चाहता, मैं इनकी तरह नीचतापूर्ण बयान नहीं दे सकता। चलिए ठीक, मैं हो गया इनकी तरह प्रेम। जो है गटर संस्कृति इसमें नहीं नीच पला तो हुआ। अच्छा प्रेम आपकी शुक्ला जी हो पूरी गया प्लीज, पार्टी मैं चाह रहा हूं है, आगे बात बर्बर करें, पार्टी है। बोलिए। अब नहीं वो दिख रहा है, आप आपकी सुनिए, शक्ल बता रही है। अगर इनको जानकारी अपना नियम आईना की एक बार होती, देख लेंगे, हाँ जी, शक्ल। राजपूत साहब आप आपको बोलिए। प्रेम शुक्ला जी अपने प्लीज, मत कर। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, तू तड़ाक मत कर। मैं कह रहा हूं हो गया, बात नहीं, खत्म तू है। तड़ाक तू ना तड़ाक करे, इसको नहीं, समझा अब नहीं दो। होगा, अरे तू तड़ाक नहीं मत होगा, करो। नहीं मतलब होगा, ये नहीं होगा, फ्रॉड नहीं, है। ये कोई तरीका नहीं है तू सर। तड़ाक मत कर, नीच निकम्मे निकृष्ट। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, मैंने कहा ना, उनकी- नीच इनकी निकम्मे भाषा में- छली कपटी अरे तो। इन्होंने कुछ गलत लेकिन कहा मेरी तो मैं ये कह रहा हूं आगे संस्कृति नहीं बढ़िए, है। बात गलत पर्सनल रिमार्क नहीं ये होंगे। जो इनकी संस्कृति है ना, चलिए ठीक है, अब यहां से बात हम नहीं, आगे ये बढ़ा रहे हैं, पर्सनल हो रहा है ना, ये हम चीज़ यहां हो से रहा आगे है ना। चर्चा कर रहे हैं। ये आगे आपने सवाल ये पूछा, उसका बताइए प्रश्न, जरा, उसका उत्तर दे रहे हैं ये। झूठ पकड़ा कैसे गया। सार्वजनिक जीवन में बात करनी चाहिए। चलिए ठीक है, इस प्रेम चिल्लर शुक्ला जी को बात सब खत्म हो गई, समझाइए आगे जरा। बढ़ रहे हैं। मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज प्रेम आप मुद्दे पर आइए राजपूत साहब, बोलिए। जी, अगर इनको नियम की जानकारी नहीं है, प्रिविलेज मोशन उन बातों पर होता है जो प्रिविलेज मोशन संसद के अंदर किरण रिजिजू ने अगर ये बात कही होती तो निश्चित तौर पर प्रिविलेज मोशन होता। संसद के ठीक है। बाहर प्रिविलेज भी कोई गलत मोशन कहेगा, संसद privilege के motion बाहर होगा। पत्रकारों से बातचीत कर आओ करने जरा पर नहीं बेटा, होता जरा पढ़ के आओ। पहली चीज तो इस जरा चीज पढ़ को लिख जान के लो आओ। प्रेम संसदीय शुक्ला, प्रक्रिया पर इतने कोई पढ़े अतिरिक्त लिखे बोलेगा इंसान मंत्री, हो, privilege पूरी motion भाजपा का आएगा। क्या पढ़ बोझ के आओ कंधे जरा। पर उठाए हो, पूरा तो खानदान पहली चीज अनपढ़ तो है। ये हो गई। पूरे वंश अब में आप आ किसी ने जाओ। मुझे नहीं अरे लगता भाई, कि सौरभ, महाविद्यालय ये का बात मुंह क्यों देखा नहीं करने होगा। देना प्रेम चाहते? शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, देखा नहीं होगा नियम की किसी बात ने। हो रही है ना, ये बात क्यों नहीं, हमने कौन सा प्रेम गलत शुक्ला जी कहा? ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है, अगर झूठ बोल रहे हैं किरण रिजिजू तो ये उन पर सवाल उठा सकते हैं। अभी तो डिबेट पे तो हम यहाँ अपनी बातें ही रख सकते हैं ना, इनकी बात सुन लीजिए आप एक बार, प्लीज सुन लें एक बार बात, यहां तो नहीं आ बिल्कुल सकता नहीं ना आ प्रिविलेज सकता। मोशन। चलिए फिर आप समझिए। कंप्लीट कीजिए। संसद आ के सकता है, अंदर प्रिविलेज अगर मोशन किरण पर झूठ रिजिजू बोलेगा। ये आवाज बात आए जरा कहते राजपूत तो जी की। निश्चित तौर पर, और जी। मैं चुनौती देता हूं प्रेम शुक्ला जी को कि कहें किरण रिजिजू से यही बात संसद के अंदर कहें। और 2004 से 2014 तक के बीच में जितनी भी पार्लियामेंट में डिबेट हुई है चीन पर चलिए, और ठीक है। पाकिस्तान पर, वो सार्वजनिक पटल पर हैं। एक डिबेट की इसके बाद अच्छा मुझे चलिए, एक बात अच्छा मैं आगे बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। राजपूत जी ये कह रहे हैं कि 2020 के जब बाद यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी भी इसी तरह 2020 के चीन के बाद मुद्दे पर हमारी बॉर्डर भूमि इश्यूज पर को लेकर के कब्जा दबाव अगर बनाती नहीं थी, किया हमसे है कहती थी कि पाकिस्तान चर्चा ने, कीजिए, और किरण चाइना रिजिजू ने जो कह रहे हैं वो नहीं गलत बयानी कब्जा कर रहा है। मैं इससे किया आगे है। बढ़ रहा हूं। 17 अब सवाल फ्लैग चले, अब क्यों? मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं, प्लीज अब आपको सुनना पड़ेगा। फ्लैग 17 जनरल प्रसाद हमारे फ्लैग साथ हैं, जनरल क्यों? बख्शी हमारे साथ जुड़ गए, कर्नल लैन हमारे साथ हैं। जनरल प्रसाद, सवाल अब यहां पर केवल इतना उठता है, जो कुछ बॉर्डर पर हो रहा है उससे चीन डील कर, उससे हमारी सेना डील कर रही है अपने लेवल पर, हमारी गवर्नमेंट डील कर रही है अपने लेवल पर। ये देश को कितना और किस तरीके से बताया जाए, बहस इस बात में वो पार्लियामेंट के जरिए बताया जाए, उसके लिए डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट काफी है, उसके बाद सवाल नहीं उठने चाहिए, या एक प्रॉपर डिबेट होना चाहिए। आपको लगता है बॉर्डर इश्यूज को लेकर के खुलेआम सारी बातें बताई जा सकती हैं? देखिए, अभी तक आपने पॉलिटिकल डिबेट कर ली, अब आपने बड़े अच्छी तरीके से प्रोफेशनल से बात की है। मेरा इस डिबेट में योगदान सिर्फ प्रोफेशनल हो सकता है। जी। जीडी बख्शी साहब भी मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में रह चुके हैं, मैं भी मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में रह चुका हूं। आजकल के ज़माने में जो एक सेक्शन होता है जो सब्जेक्ट से डील करता है, केवल उसी को जानकारी होती है ऑपरेशन डायरेक्टरेट में भी, और जिसको इससे डीलिंग नहीं है उसको भी उसकी जानकारी नहीं होती। तो आप समझ लीजिए कि ये जो सिक्योरिटी की बातें होती हैं,
ये बहुत सेंसिटिव होती हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसमें जवानों की लाइफ का चक्कर है। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन गलती से भी निकल गई तो हज़ारों सैकड़ों जवानों को बहुत पूरी परेशानी खड़ी हो जाएगी, उनके ऊपर हमला हो जाएगा गलत जगह से। तो इस चीज़ को एक दफ़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि नेशनल सिक्योरिटी ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज़ ए वेरी वेरी सीक्रेटिव मैटर। उसमें आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, आजकल के ज़माने में पिछले 25 साल में एक इतनी तरक्की हो गई है वर्ल्ड के अंदर कि सारी खबरें तो वैसे ही इंटरनेट में मिल जाती हैं, सैटेलाइट पिक्चर से मिल जाती हैं, वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसी उसको गैदर करती हैं, मॉनिटर करती हैं। तो 90% 80% इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही पब्लिक डोमेन में आ जाती है। जो छोटी मोटी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं वही हमारे पास रहती है। जो कंसर्न ऑफिसर्स होते हैं, ये वही होता है जिनको कंसर्न चैनल में आप जो जाते हैं उन्हीं को मालूम होता है। रक्षा मंत्री ने जब बयान दिया पार्लियामेंट में तो वो भी मिलिट्री से डिस्कस करके बनाया गया है, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद ही उसको बना कर भेज दिया हो। तो मेरी बात समझने की कोशिश ये कीजिए आप कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। 80% 70% तो इसकी बात पब्लिक डोमेन में है ही, उसके बाद जो ज़रूरी बातें हैं उसको शेयर करने से हमारे सोल्जर्स की लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। आपको एक बात और बता दूं जो स्लाइटली पॉलिटिकल है कि जब भी कोई मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशन में शपथ लेता है वो ये सफा सफा कहता है कि जो बातें मेरे सामने लाई जाएंगी जो गोपनीय हैं, जो सीक्रेटिव हैं, उनको मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। तो अब जितना पार्लियामेंट में बताना चाहिए वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार चाहती है कि हम इतना बताएं, सरकार रक्षा मंत्री को सब कुछ मालूम है। अब रक्षा मंत्री जितना डिस्क्लोज करना समझते होंगे सही है वो करेंगे, और उससे ज्यादा डिस्क्लोज करेंगे तो वो हमारी जो लाइफ है उसको जेओपार्डी में डालेंगे, हमारे जवानों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। अब उसमें देखिए एक तो मिलिट्री की बात होती है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट की बात होती है, लॉजिस्टिक्स की बात होती है, डिप्लोमेटिक बात किस तरह से चल रही है वो होती है, उसके बाद किस तरह से पॉलिटिकल इसका ओरिएंटेशन हो रहा है वो होता है। तो इन सब चीज़ के ऊपर मैं समझता हूं कि अगर 1 to 1 कहीं प्राइवेट में भी सरकार से बात कोई करेगा पॉलिटिकल लीडर, उसको भी उतना ही बताया जाएगा जितना उसको समझने की जरूरत है। उसके बाद उससे भी कम से कम 10-15% बात नहीं बता सकते, वो तो हम आपस में एक दूसरे को नहीं बता सकते। तो इसमें इस चीज को पब्लिक डिबेट तो इस पर जितनी होनी थी मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री ने दे दी और दे दी होगी। उसके मैं पॉलिटिकल बात में बिल्कुल बढ़ना नहीं चाहता, जिस तरह से अभी दो आपके पॉलिटिशियंस बातचीत कर रहे थे। मेरा मानना यह है कि सरकार, ये भी मैं कहूंगा अंत में कि एवरी पर्सन जो भी इस देश का व्यक्ति है उसको पूरी छूट है सवाल पूछने के लिए और बयान देने के लिए, वो जो सही समझता है। अब वो इन्फॉर्म्ड है कि इल इन्फॉर्म्ड है कि मोटिवेटेड है वो जाने और उसका काम जाने। हम प्रोफेशनल्स का काम यह है कि हम सरकार को आगाह करते हैं कि साहब इतना बता दीजिए, इससे आगे मत बताइएगा, क्योंकि इससे हमारे की जो लाइफ है वो खतरे में पड़ सकती है। जी जनरल साहब, ठीक, आपने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर स्टेटमेंट रक्षा मंत्री भी दे रहे हैं तो वो सेना के कंकरेंस के साथ वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जानकारी उनको भी सेना से ही मिल रही है, और कितना डाइवर्ज करना है, कितना बताना है उस स्टेटमेंट के अंदर, ये सरकार को तय करना है, और उसकी एक रेखा जरूर है जिससे आगे सरकार भी नहीं जा सकती। जनरल बख्शी साहब, फिर भी मैं आपको पॉलिटिकल डिबेट में नहीं ला रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा बना हुआ है तो ये जनता के बीच में एक चर्चा का विषय है कि क्या कुछ छुपाया जा रहा है हमसे, क्या हो रहा है आखिर सीमा के ऊपर जो हमें नहीं बताया जा सकता, चीन कहीं अंदर तो नहीं आ गया है। क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठाए तो इसीलिए सरकार की बात पर लोग सोच रहे होंगे भाई रक्षा मंत्री ने कह दिया सब कुछ ठीक है तो क्या हम मान लें? देखिए साहब, मैं बताना चाहता हूं कि एक परिपक्व प्रजातंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के बीच में एक बाई पार्टीजन कंसेंसस होता है। दुश्मन देश का मामला है, विपक्षी देश का मामला है, चीन पाकिस्तान का मामला है, तो कम से कम देश को तो एकजुट होना चाहिए, एकजुट दिखना चाहिए राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। अगर हम ही अलग अलग राग अलापेंगे यहां पे ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए तो आप देश का नुकसान करेंगे। मैं एमओ डायरेक्टरेट में 2 टेन्योर निकाल चुका हूं और मैं आपको साफ बता सकता हूं कि चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, चाहे मौजूदा पार्टी का शासनकाल रहा हो, 2-3 दिन कम से कम हमने गैप देखा है जब तक कि ऑपरेशनल मैटर्स सार्वजनिक क्षेत्र में
छोड़े जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, और वो भी जितनी जरूरत है, जैसे कि मेरे सहयोगी कह रहे थे, जनरल साहब प्रसाद साहब कह रहे थे, वो उतना ही बताया जाता है। खासकर ऑपरेशनल मामले में हम अपने ऑपरेशनल प्लान सार्वजनिक रूप से नहीं डिस्कस करते। और जहां तक ये प्रेजेंट मुद्दे का सवाल है, आप इन्यूएंडो डाल रहे हैं ना, या तो आप ठोस बताइए कि साहब ये जो सरकार ने बयान दिया, रक्षा मंत्री ने बयान दिया, आपकी एडीजी पीआई ने सार्वजनिक बयान दिया, अथॉरिटेटिव आपको स्टेटमेंट दी, ईस्टर्न कमांड से स्टेटमेंट आई, और उसके अलावा वो आपके जो इंटरनेट पे वीडियो घूम रहे हैं जो साफ बता रहे हैं साहब कि देखिए, विपक्ष ने 2 पॉइंट राहुल गांधी ने रेज किए हैं। उन्होंने कहा है कि साहब हमारे जवान पिटे जी। अब ये शब्द बड़ा आपत्तिजनक है, खासकर जबकि वीडियो दिखा रहे हैं कि चीन की सेना पिटी है, पीछे चीन की सेना को हटने पे मजबूर किया गया। ये तो सार्वजनिक टीवी पे दिख रहा है ना साहब, पूरी दुनिया देख रही है, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने स्टेटमेंट बनाई कि साहब हमारी चीन जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। मैं सिर्फ इतना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि साहब 15 और 16 दिसंबर को जब ये बयान दिया जा रहा था, हमारी ईस्टर्न एयर कमांड बड़ी जबरदस्त एयर एक्सरसाइज कर रही थी, जिसमें रफाल, सुखोई, मिराज, अटैक हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हेवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर्स, हरक्यूलीज एयरक्राफ्ट और S-400 मिसाइल सिस्टम्स। इसके अलावा जो हमारी अग्नि 5 7500 किलोमीटर रेंज वाली, जो बीजिंग को निस्तनाभूत कर सकती है, हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने उसका टेस्ट किया जी साहब। ये इंटरनेशनल सिग्नलिंग में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जी। एलएसी पर चीन के साथ जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर यहां दिल्ली में संसद के अंदर बहस की मांग को लेकर हंगामा जारी है। विपक्ष का कहना है कि भारत सरकार कुछ छुपा रही है, भारत सरकार को खुलकर बताना चाहिए देश को कि आखिर सीमा पर क्या हालात हैं। और सरकार याद दिला रही है पूर्ववर्ती सरकार का रवैया। उस वक्त भी बात होती थी कि सदन में चर्चा की जाए, तब बीजेपी विपक्ष में थी, लेकिन तब की मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक बहस नहीं हो सकती, हम आपको पर्सनली बता सकते हैं, प्राइवेटली विपक्ष को बताया जा सकता है, लेकिन पब्लिकली नहीं। जिसके बारे में अभी राजपूत साहब कांग्रेस से उन्होंने कहा कि यह गलत बयानी है, कि बात किरण रिजिजू ने कही थी। मैं नैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं 30 सेकंड में। एक बार जरा इस जो बातें ब्रेक से पहले हुई, राजपूत साहब उन पर रिस्पॉन्ड कर दें। जनरल बख्शी ने, जनरल शंकर प्रसाद ने, दोनों ने आपके सामने विस्तार से बताया इन विषयों पर कितनी बात कही जा सकती है, कितनी नहीं। मैं दोनों जनरल साहब से सहमत हूं और 100% सहमत हूं। हमने ऑपरेशनल लेवल पर एक शब्द भी हमने चाहते नहीं कि सरकार हमें कुछ बताए। जो ऑपरेशनल लेवल पर बातें हैं वो बिल्कुल हम कतई नहीं चाहते। वो ऑपरेशन सेना का है, सेना हमारी सर्वोच्च है, सेना के साहस पर, सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर हमें 100% भरोसा है। इसको लेकर के हमारे अंदर ना मतांतर है और हम सरकार के साथ, सेना के साथ खड़े हैं। विपक्ष भी विदेश नीति और रक्षा नीति में सरकार के साथ है। मसला यहां पर पॉलिटिकल है। मसला यह है कि 2014 से लेकर 2022 तक 18 बार जी जिनपिंग को झूला झुलाया जा रहा है, चाय पिलाई जा रही है। उस 20 हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए उनके हत्यारे से बाली में हाथ मिलाया जा रहा है। उसके बाद हम जो 16 लेवल की डीजीएमओ की मीटिंग्स कर रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके बाद भी हम फिंगर जब 10 तक या 7 तक हम पहरेदारी करते थे, आज फिंगर 3 पर रह गए हैं। हम इन सारी बातों को समग्र रूप से राजनीतिक रूप की चर्चा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमसे कहा जाता है कि साहब हम चीन से व्यापार बंद कर देंगे। चीन हमारा मैप चेंज कर रहा है और हम उनके ऐप बैन करने के बाद उनके व्यापार को कई गुना बढ़ा रहे हैं, यानी अपने आयात को कई गुना बढ़ा रहे हैं। इन सारी बातों पर समग्र रूप से चर्चा चाहते हैं हम। जनरल साहब, हम कोई ऑपरेशनल चर्चा नहीं चाहते, हम तो सिर्फ उन 80% मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं जो पब्लिक डोमेन में है। हम कतई नहीं चाहते कि हमारी सेना के ऑपरेशंस के बारे में एक शब्द भी किसी को पता चले, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन सरकार इस 20% की आड़ में ये क्यों नहीं बताती कि भाई हमने आयात इतना बढ़ा दिया? ये क्यों नहीं बताती कि हम उस हत्यारे राष्ट्रपति से हाथ क्यों मिला रहे? क्या यह भी पूछने का हमें हक नहीं है? अच्छा चलिए ठीक है, एक बार कर्नल राजपूत साहब, क्यों मिलाया जा रहा है? मैं आ रहा हूं आपकी बात पर। कर्नल नैन,
आपने सुन लिया सारे पॉलिटिकल मेहमानों को भी, आपके सेना के वरिष्ठ साथियों को भी। अब मुझे बताएं कि क्या ये विषय जो है ऐसा है कि पब्लिकली इस पर बहस हो? अभी जैसे राजपूत साहब ने कह दिया हत्यारा राष्ट्रपति, अब ये बात अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई कह देगा तो क्या हमारे संबंध या हमारे लिए वो उचित रहेगा? देखिए सौरभ, टेक्निकल पॉइंट्स काफी जनरल शंकर प्रसाद और जनरल बख्शी ने कवर किए हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन यह बात जरूरी है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेना हो, बॉर्डर हो, सुरक्षा का मामला हो, सभी राजनीतिक पार्टियां जिनके ऊपर हमारी सबकी निष्ठा है, ऐसी धज्जियां उड़ा रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि मनोबल बढ़ किसका रहा है। क्या सेना का मनोबल बढ़ रहा है या चीन का बढ़ रहा है? कैसे करना चाहिए इसको? इतने समझदार सभी हैं। तो कुछ मुद्दे आज तक मैं समझता हूं कि सेना भी इस बात को लेकर चलती है कि हमारे जो भी गवर्नमेंट है पावर में, या जो भी हमारे राजनीतिज्ञ हैं जो कि जिन पे इतनी निष्ठा रखी जाती है, कि खासकर सेना के मामले में, राष्ट्र सुरक्षा के मामले में वो ऐसे चर्चा करें जिससे कि ना तो हमारे सैनिकों का कोई नुकसान हो, ना बॉर्डर पे हम लोग की जो टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग्स है उसके बारे में कोई खुलासा हो और हम लोगों को थोड़ा मनोबल बढ़े। लेकिन हो उल्टा रहा है, चाहे वो 62 की बात हो या आज की बात हो। कुछ स्टेज तक मैं समझता हूं कि मैं समझाना चाहूंगा कि नीड टू नो बेसिस के ऊपर, जैसे कि प्लाटून लेवल पे 30 बंदों का जो बॉर्डर पे जवान है, प्लाटून कमांडर जानता है, उसको उतने बताया जाता है जितना उसकी जरूरत है। उसके ऊपर कंपनी कमांडर 100 जवानों के साथ नहीं, अच्छा ठीक है सर, मैं जरा दर्शकों के लिए सिंप्लीफाई करके, राजपूत साहब ये कह रहे हैं कि सेना के मैटर्स हमें नहीं जानने, हमें तो जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स सरकार का है उस पर चर्चा चाहिए। क्या हो सकती है चर्चा? चर्चा सौरभ अगर चाहिए भी तो कम से कम एक तरीका अपनाइए, बैठ जाइए, सोच लीजिए दोनों, कभी वो पावर में आएंगे, कभी वो पावर में आएंगे, लेकिन हाथों में सत्ता तो आप लोगों के रहेगी ना। ये सेना आप ही की है, देश की है, ये बॉर्डर हमारा ही है, देश हमारा है, तो क्यों इसकी धज्जियां उड़ाएं? क्यों हम मनोबल बढ़ाएं चीन का, ये बोल के कि चलो इनके राजनेता कहते हैं कि घास पास वाली जमीन जहां उगती है तो वो हम छोड़ सकते हैं। अरे 33% हिंदुस्तान में घास उगता है तो छोड़ देंगे क्या? उसी प्रकार से अगर मान लिया डोकलाम से लेके और अभी तवांग तक जो एक्शन हुए हैं, एक लेवल तक जब 300-500 लोग जवान आपस में लड़े, हमने उनकी हड्डियां तोड़ी, वो गए सार्वजनिक जो भी बातें हैं, उसके बाद मैटर डिप्लोमेसी में, राजनीति में आ जाता है। और तब इन लोगों को यहां बैठ के या फिर संसद के अंदर मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारी धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि भाई इन मुद्दों पर जहां सेना इन्वॉल्व है, सीमाएं इन्वॉल्व हैं, दो देशों के रिश्ते इन्वॉल्व हैं, वहां पर कम से कम, और हमारे सैनिकों की सुरक्षा वो भी बीच में है, तो सभी दल जो हैं, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के, कम से कम एक सुर में बात करें और थोड़ी परिपक्वता से बात करें। प्रेम शुक्ला साहब, मैं आपके पास ला रहा हूं राजपूत साहब की आपका स्टेटमेंट। उन्होंने कहा सेना का सम्मान है, सेना के मनोबल को हम कतई कम नहीं करना चाहते, हमें पूरा भरोसा है, लेकिन हमें सैनिकों की पोजीशन थोड़ी जाननी है, हमें तो ये जानना है कि आप क्या कर रहे हैं। जी देखिए, सैनिकों की पोजीशन जाननी नहीं। और मनीष तिवारी, इनके जो सांसद हैं, उन्होंने ये कहा संसद में अपना प्रश्न पूछते हुए कि वहां पर जो सेना का डिप्लॉयमेंट है वो ठीक नहीं है। अब सेना का डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं, आप जब इस पर बात करेंगे तो सरकार का डिप्लॉयमेंट बताएगी। आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं जब आप कहते हैं एक सांसद जो पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हैं, जो सरकार के अंग रहे हैं, वो संसद में कह रहे हैं कि सेना का डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं है। अब इस पर क्या बात करेंगे आप मुझे बताइए। और जो है, आप जब भारत की सेना के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारी सेना वहां से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी है, हमारी सेना ने जो उन्होंने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की, उसको डिफेंड किया और उनको जो है पीछे हटने के लिए मजबूर किया। रक्षा मंत्री भी यही कह रहे हैं, यही नॉर्दर्न कमांड भी कह रहा है, हमारे सेना के अधिकारी भी यही बात कह रहे हैं। तो आप उसके बाद आपको क्या बात करनी है, मुझे कृपा करके नहीं, इनका आरोप जो बार बार ये लगाते हैं वो ये कि आपने सेना के हाथ बांधे हुए हैं। सेना तो कर सकती है जो उससे कहा जाएगा, सेना तो खदेड़ सकती है चीनियों को, लेकिन डेप्सांग में वो आ गए, आपने उसको मान लिया, आप कैलाश रेंज से नीचे उतर गए, वो डोकलाम में भी आगे आ गए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है सौरव जी। सेना के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए गलवान में हमारे 20 लोगों का अगर बलिदान हुआ तो उनके 45 मारे दिए गए। ये बंधे हाथों से संभव है क्या? अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सेना के हाथ बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? आप सितंबर 2013 में श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल के रक्षा मंत्री श्रीमान ए.के. एंटनी कह रहे थे कि सड़कों का निर्माण न करना हमारी बेस्ट डिफेंस पॉलिसी है।
वहां 7,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है, 2300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, टनल्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। ये जो है आपको लगता है सरकार ने हाथ बांध लिए इसलिए हो रहा है? ये कहीं से दिखाई दे रहा, हमारी सेना पिट रही है, जिस पर जो है जनरल बख्शी जी जैसा वेटरन जो इस देश की सेना के नेतृत्व करने का एक जो है सर्वोच्च अनुभव रखने वाले अधिकारियों में से एक हैं, वो बता रहे हैं कि अगर विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी कहते हैं हमारी सेना पिट रही है, हमारी सेना जाके सर्जिकल स्ट्राइक करती है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सबूत दे दीजिए। अब किस कांग्रेसी को बांध कर ले जाएं विमान से दिखाने की ये साफ सबूत है? या आज तक सबूत बांग्लादेश में है, तो इंदिरा गांधी से किसी ने सबूत मांगा? हाजी पीर दर्रा हमारे लोगों ने कब्जा किया, कालांतर में छोड़ दिया, हाजी पीर दर्रा हमारे कंट्रोल में है, इस पर कभी किसी ने 1965 के युद्ध में सबूत मांगा था? ये 1999 से श्रीमती सोनिया गांधी ने एक परंपरा शुरू की। कारगिल के युद्ध के समय जो है भारतीय सेना के विरुद्ध जो जहर उगलना कांग्रेस ने शुरू किया, वो परंपरा 2014 के बाद एक जरा छोटा कमेंट मैं राजपूत साहब पर से लेना चाहता हूं। जो जनरल बख्शी साहब ने कहा, आपने कहा कि सेना के शौर्य पर भरोसा है, सेना पर पूरा भरोसा है, तो राहुल जी कहते हैं कि हमारे सैनिकों को चीन पीट गया, ये कैसा भरोसा है? आपने कहा कि देश की सरकार सो रही है, चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो हमारी जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही थी वो किसके लिए हो रही थी? एयरफोर्स की एक्सरसाइज, सेना की एक्सरसाइज आज से नहीं, परंपरागत रूप से हमेशा से हो रही है, उससे इस बात का कोई लेना देना है। ऑपरेशन फाल्कन जब राजीव गांधी जी ने किया था सौरभ, उसके बाद ही चीन ने अरुणाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। हमारे प्रश्न और राहुल गांधी जी के प्रश्नों को अगर आप तारतम्य में देखेंगे तो सारी चीजों का जवाब आपको मिल जाएगा। राहुल गांधी जी का पूरा बयान सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, इसके बाद सीरीज ऑफ ऑपरेशंस हुए, सीरीज ऑफ बातें हुई, और अब अरुणाचल में हमारे सैनिक जो हैं वो पिटे। इस शब्द से परहेज होना चाहिए था, इस बात से मैं भी मानता हूं। हमारे सैनिकों के शुक्र है आपने माना, हम इससे परहेज करना चाहिए था। लेकिन आप मुझे एक मिनट, अब मुझे बात कह लेने दीजिए, पूरी बात आ जाएगी, नहीं तो दिक्कत होगी। आप मुझे बताइए, डोकलाम में हम और चीन समझौता करते हैं, भारतीय क्या नाम राजनीति कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं समझौता हो गया, दोनों सेनाएं पीछे चली गई। आज की डेट में तीनों जनरल साहब बैठे हुए हैं, पूरी ईमानदारी से तीनों जनरल साहब बता दें, डोकलाम में जो हमारा समझौता हुआ था उसके बाद चीन ने चिकन नेक के पास इतना बड़ा आर्मी बिल्टअप कैसे कर लिया, किस हिसाब से कर लिया? क्या हमारी सरकार सोई नहीं है? ये सरकार का सोना नहीं माना जाएगा कि डोकलाम में चिकन नेक के पास में नहीं, आज सरकार का सोना मतलब सरकार ने सेना को मना कर दिया। आप ये कहना चाहते हैं सेना ने सरकार ने सेना को मना कर दिया, या आ रहे आने दो, आप कार्रवाई ना करें, यही मतलब हुआ? मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से जो समझौता हुआ था उस समझौते पर चीन खरा उतरा क्या? नहीं उतरा। नहीं। उसने वहां पर पूरा अपना डिप्लोमेट। राजपूत साहब, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी बात का जवाब जरूरी है। जनरल बख्शी इस बात का उत्तर दें। देखिए, बार बार ये कहा जाता है कि सेना ने जो कमाया वो सरकार ने गंवाया। सरकार है, ठीक है, एक मिनट जनरल साहब, क्या ये पॉसिबल है? नहीं दे पा रहे हैं चीन को। एक मिनट, सेना जवाब देती है, कोई घुसपैठ करता है, सरकार के कहने से सेना रुक जाएगी और कह देगी जमीन ले लो हमारी? नहीं, ये बेतुकी बात है। मैं आपको फिर एक बारी कहता हूं कि साहब, मैंने भी सरकार का ही नाम लिया ना, मैं बोलूं या फिर मैंने भी सरकार का ही नाम लिया। हाँ बोलिए बख्शी जी। हेलो 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 हाँ, देखिए, मैं कह रहा था कि कांग्रेस के शासनकाल में सन 1993 में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड चीन के साथ किया था, जिसके तहत हथियारों का इस्तेमाल बॉर्डर और बॉर्डर के आसपास वो जो है वो मना कर दिया गया था कि वो नहीं किया जाएगा। और अगर कोई कंस्ट्रेंट फौज को है तो केवल इसी की वजह से है। ये आपने फिर एक्सेप्ट क्यों किया? ये कंस्ट्रेंट के बावजूद जो सेना हाथों से, लाठी से, बूट बट से और क्या कहते हैं अपनी बेसबॉल बैट से जो कर सकती है, वो तो अच्छी बाखूबी कर रही है। सीधी बात है कि हमारे जवान, हमारे सरदार, हमारे जाट 2.5 गुना बड़े हैं चीन की सैनिकों से, और वो लड़ने का मादा इनमें कहीं ज्यादा है। वो माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। चीन ने कर दिया। अरे साहब, डोकलाम के बारे में जो मेन था, अब आप सुन लेना, अब जवाब भी सुन ले। डोकलाम में जो मेन प्रॉब्लम थी कि वो जो रिज लाइन पे आने की कोशिश कर रहे थे,
अगर वो रिज लाइन पे आ जाते तो वो पूरा चिकन नेक के अंदर देख सकते थे, फायर करवा सकते थे। वो हमने उनको आने से रोक दिया। अब वो जो अपना क्षेत्र जो मानते हैं अंदर की तरफ, वहां पे वो सड़क बनाए क्या बनाए, वो तो उनका अभी तक हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। जी सर, ठीक है। अगर हम सड़क बनाए। ठीक, जनरल साहब मैं रोक रहा हूं आपको, समय मेरे पास इतना ही था। जनरल बख्शी हो, कर्नल नैन हो, जनरल शंकर प्रसाद हो, हमारे 3 जो सेना के अफसर थे सीनियर, उनका साफ साफ ये कहना है सुरक्षा के मुद्दों पर पहले तो हमारी पार्टियां भी कम से कम एक राय हो जाएं, एक मत हो जाएं, हम दुनिया के सामने एकजुटता दिखा सकें। और दूसरे, ये मुद्दे सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, खुलकर इन पर एक एक बात पर डिबेट तो नहीं हो सकता। ये जरूर है जितनी बातें शेयर की जा सकती हैं वो की जानी चाहिए और वो की गई हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज मुकाबला में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।